हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूक्रेन और रशिया वार के मध्य बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद जो है वो क्या है, ये कैसे बनी और इसका युद्ध को रोकने में क्या इसकी भूमिका है। दोस्तों, इसके लिए अगर हम इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जानना चाहें तो हम जानेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पूर्व लीग ऑफ नेशंस नाम के एक संस्था की स्थापना की गई थी। आप सभी जानते हैं कि उसका क्या हासिल हुआ होगा। जो हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज की बात करते हैं, जो कन्वेंशंस और कॉवेनेंट्स होती है, उनके आधार पर एक दूसरे देश के प्रति बाध्यता दर्ज करवाते हैं और ऐसी बाध्यता दर्ज करवाने वाली जो भी संस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो शीर्ष संस्था होती है। 1911 से पहले लीग ऑफ नेशंस का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था और विशेष करके युद्ध से संबंधित विधियों को लागू करने में लीग ऑफ नेशंस राष्ट्रों के मध्य एक ब्रिज का पुल का कार्य करती थी। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इस दौरान विशेष करके सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात लीग ऑफ नेशंस की भूमिका लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि युद्ध से संबंधित विधियों की अनुपालना दूसरे राष्ट्र नहीं कर पाए और ट्रीटीज को तोड़ते हुए एक दूसरे देश पर अटैक जो है वो करने लगे। इसका जो बहुत बड़ा उदाहरण हम देखते हैं, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम, जबकि न्यूक्लियर ट्रीटीज उस समय भी हो चुकी थी। तो विश्व की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की विधियों को लागू करने के लिए अब एक नई संस्था की आवश्यकता पड़ने लगी थी, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस लगभग समाप्ति के कगार पे था। तो एक नई संस्था यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से जो वो स्थापित की गई। लीग ऑफ नेशंस के बाद यूनाइटेड नेशंस को स्थापित किया गया। इसके 6 प्रमुख ऑर्गन बनाए गए, जिसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख थी। इसमें 2 ये जो प्रमुख इसके ऑर्गन्स हैं, इन्हीं की भूमिका युद्ध विधियों को लेकर के रहती है। अभी कल ही आपने देखा होगा कि रात्रि के 2:30 बजे भारतीय समय के अनुसार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक रशिया को लेकर के हुई है। तो ये यहाँ तक हम कैसे पहुंचे? अब तक हम ये तो जान ही चुके कि लीग ऑफ नेशंस के समाप्त होने के पश्चात यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई और यूनाइटेड नेशंस अपने 6 महत्वपूर्ण ऑर्गन्स के माध्यम से ये पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, मानवीय अधिकारों की रक्षा करना, चिल्ड्रन राइट्स की बात करना, महिलाओं की और इक्वलिटी की, रंगभेद की बात करना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विश्व पटल पर लाई जाती है। और जब भी विश्व के सामने इस प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के कुल 15 सदस्य हैं दोस्तों, और उसमें से 5 उसके स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रमुख है, ब्रिटेन, फ्रांस। ये सारे 5 जो स्थायी सदस्य हैं, इन सभी के पास वीटो पावर है, यानी किसी भी मतदान में उसको लागू करने से रोक देने की पावर प्राप्त है। रशिया जनरली इस प्रकार के वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहा है। जब भी विश्व के सामने इस प्रकार के संकट हुए हैं तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से अपनी सेनाओं को उन राष्ट्रों में अटैक करने के लिए भेज सकती है जो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात को नहीं मानते हैं। इट मीन्स कि जो ट्रीटीज और कन्वेंशंस और कोवेनेंट्स विभिन्न राष्ट्रों के मध्य हुए हैं, उन सभी को की अनुपालना पैक्टा सन सर्वेंडा के नाम से जो ट्रीटी होती है, उस ट्रीटीज की वो अनुपालना करे, इसके लिए वो बाध्य होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं करता है तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज अलग से हैं और यूनाइटेड नेशंस की अपनी फौजें होती है जो उस देशों पर जाके अटैक करके उसको मनवाने का कार्य भी करती है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में जबकि
देखिए, इसमें एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब बुश और ब्लेयर वार हुआ, यानी जो इराक ईरान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति बुश और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के माध्यम से जो वार इराक और ईरान युद्ध पे किया गया था, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल की जो ट्रीटीज थी उनकी धज्जियां उड़ते हुए देखी गई थी। उसके पश्चात दूसरे राष्ट्रों में इस प्रकार की असामंजस्य की भावना उत्पन्न हो गई थी, लेकिन किसी तरह से यूनाइटेड नेशंस जो है वो अभी अस्तित्व में है, बना हुआ है, और वो दूसरे राष्ट्रों में शांति स्थापित करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करती है। लेकिन जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र पे अटैक करने की बात की जाती है, तो वो उसका प्रस्ताव जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी सामान्य सभा से अप्रूव करवाना होता है। उसके बाद ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अटैक कर सकती है। सामान्यतया सिक्योरिटी काउंसिल में से जब कोई निकल जाता है, कोई मामला निकल जाता है और रिजॉल्व नहीं होता है, तो उसको हम जनरल असेंबली में भी लेकर के जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो विश्व शांति बनाए रखने के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। सदस्य राष्ट्रों के चंदे से इस प्रकार की फोर्सेज का गठन और इनके प्रशासनिक कार्यों इत्यादि का संचालन किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो यूनाइटेड नेशंस का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैग में स्थित है, वो भी न्यायिक रूप से इस प्रकार के